हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताई है। अब बताएंगे इस ब्लाउज की सिलाई करना। तो सबसे पहले आस्तीन के आर्मोल में जोड़ लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर वाले ब्लाउज में आर्मोल में जोड़ लगाना पड़ता है। 70-75 सेंटीमीटर कपड़ा होता है, इसीलिए आर्मोल में जोड़ लगाकर और नाखून से जोड़ को साफ कर देंगे और किनारी भर कपड़े को फोल्ड करना है, उसमें सिलाई लगा देंगे। बॉर्डर वाले में केवल किनारी जितना होता है उतना ही फोल्ड करेंगे और फिर इसको डबल फोल्ड करके बीच में कुटका लगाकर अच्छे शेप में छांट देंगे। आर्मोल है 7.5 पे कुटका लगाएंगे, इसको भी बीच में कुटका लगाकर शेप में छांट देंगे और 7.5 पे लगाएंगे कुटका। आर्मोल है 7.5 और फिर बैक पल्ला में यहाँ से 4 इंच पे निशान, इधर भी 4 इंच और इधर 5 इंच पे लगाएंगे और ये पड़ेगी प्लेट। और ये प्लेट आधा इंच का दबाव लेकर और बिल्कुल क्रॉसिंग में लाइन खींचना है और इसी तरीके से सिलाई चलाना है, बिल्कुल क्रॉसिंग में। फिर दूसरी प्लेट को भी आधा इंच का दबाव लेकर क्रॉसिंग में लाइन खींचना है, सिलाई लगाना है। बीच सेंटर में निशान लगाएंगे और फिर 4 टेक्स प्लेट, आधा इंच प्लेट इसमें भी पड़ेगी। थोड़ी दूर तक सीधा, फिर क्रॉसिंग में गुलाई करते हुए थोड़ी दूर तक सीधी सिलाई चलाएंगे, फिर गुलाई में ऊपर बिल्कुल महीन नोक करके सिलाई चलाएंगे और ठीक उसी में आधा इंच दबाव लेकर ऊपर महीन नोक की तरह सिलाई चलाना है। फिर साइड की प्लेट एक पैर का दबाव लेकर ऊपर बिल्कुल महीन नोक की तरह सिलाई चलाना है, इसमें भी एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। फिर आर्मोल वाली प्लेट में एक बूट का दबाव लेकर नोक पर बिल्कुल महीन सिलाई करके चलाना है, इसमें भी एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। फिर सामने की प्लेट एक बूट की दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे और इसमें भी एक बूट का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे और फिर इसमें लगाएंगे काज बटन वाली पट्टी। ये कपड़ा बैक गले का था, इसी को बराबर से काट लेना है और गले को रखना है अपनी तरफ। इसमें बनाएंगे काज वाली पट्टी। एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाना है, फिर पट्टी के किनारे पे सिलाई चलाना है। फिर 1 इंच की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर से कच्चा डाल देंगे, इसमें काज बनाएंगे इस पट्टी में। और अब लगाएंगे बटन वाली पट्टी। पट्टी को नीचे रखना है और ऊपर से सीधा ऊपर, ब्लाउज को सीधा ऊपर रखेंगे, पट्टी को नीचे। बूट भरे का सिलाई चलाएंगे और फिर नाखून से साफ करेंगे। इसमें बढ़ती पट्टी लगाएंगे, 1 इंच की पट्टी तैयार होकर आ जाएगी। पट्टी के किनारे पे सिलाई लगाएंगे, फालतू कपड़े को काट देंगे और अब लगाएंगे कंधी पे सिलाई। उल्टा उल्टा अंदर रहेगा, सीधा सीधा ऊपर नीचे। सिर्फ एक सूत का दबाव लेकर कंधी पे सिलाई चलाएंगे।
एक सूत का दबाव लेकर, बिल्कुल हल्का दबाव लेकर चलाएंगे पहले, और फिर इसको साफ करके एक बूट से थोड़ा ज़्यादा सिलाई लगाएंगे मुड्ढे पर। एक बूट से थोड़ा ज़्यादा सिलाई चलाएंगे और बैक टेक करके टाँकी बांध के सिलाई चलाएंगे। और अब लगाएंगे निशान। सीना है 36 का चौथाई 9 इंच और कमर है 28.5, तो 7 इंच एक सूत निशान लगाएंगे नीचे कमर में, 7 इंच एक सूत, और बढ़ती पट्टी को छोड़ के नापेंगे और इसको बराबर सेट करके, और जितना प्लेट के बाहर कपड़ा है उतना छांट देंगे। और उसी तरीक़ा से पीछे को भी। और दोनों सामना पल्ला को तराव पर रखकर और जितना प्लेट से बढ़ती कपड़ा है उतना छांट देंगे और निशान पे लगाएंगे कुटका। और बैक पल्ले को भी पीछे से सही सेट करके बराबर दोनों पल्लों को सही से, फिर इसको भी जितना आगे का छांटा था उतना पीछे का भी छांट देंगे और निशान पे लगा देंगे कुटका। और अब लगाएंगे गले में पाइपिंग। गले में पाइपिंग के लिए तिरछा क्रॉसिंग में कपड़ा काटेंगे और अब कपड़ा इसी तरीक़ा से और अब कपड़ा काटेंगे। तिरछा, बिल्कुल तिरछा सिल कटिंग करेंगे पट्टी के लिए। कपड़ा इतना काटेंगे गले हो जाए, गले भरे का कपड़ा काटेंगे और इसमें जोड़ लगा देंगे और पट्टी का दबाव इधर उधर करके बराबर से छांट देंगे। सबसे पहले पट्टी को खींचना है खूब, ताकि पट्टी बढ़ जाए। और अब ब्लाउज के ऊपर सीधा ऊपर करके रखेंगे और बूट भरे का दबाव लेकर पट्टी को खींचकर सिलाई चलाएंगे। ब्लाउज के कपड़े को ढील देना है और पट्टी को खींचकर सिलाई चलाएंगे। पट्टी को खींचकर सिलाई चलाना है, तभी गला सही बैठेगा। अगर पट्टी को ढीला करेंगे तो गला फैल जाएगा, इसीलिए पट्टी को खींचकर सिलाई चलाएंगे। और ब्लाउज के कपड़े को ढीला कर रखना है और पट्टी को खींचना है। और पट्टी को हिसाब से ही खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। हर जगह पर एक ही हिसाब से पट्टी को खींचकर चलाएंगे। और नाखून से पट्टी को साफ कर लेंगे। नाखून से साफ कर देंगे कपड़े को। फिर 2 सूत बढ़ती रहेगा कपड़ा, इसको अंदर तरफ फोल्ड करेंगे और इसमें कच्चा डालेंगे। दबाव को अंगूठे की सहायता से पट्टी की तरफ करके, पट्टी की तरफ दबाव रहेगा और सिलाई चला देना है। कच्चा चलेगा इस पे। दबाव को कपड़े की तरफ रखकर कच्चा पड़ेगा। ये सिलाई बाद में खोल दी जाएगी पाइपिंग लगने के बाद में। और इधर भी ऐसे फोल्ड कर देंगे, कच्चा पड़ेगा इसमें। और फालतू का कपड़ा है छांट देंगे। जितना फालतू कपड़ा है उतना छांट देंगे। कपड़े को हिसाब से छांटना है, ताकि ब्लाउज के कपड़े को बचाते हुए केवल पट्टी वाले कपड़े को ही छांटेंगे। इसी तरीक़ा से छांट देंगे। और अब इसकी लगाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग बिल्कुल एक ही बराबर पूरे ब्लाउज में लगनी चाहिए, और ना ही पाइपिंग पे सिलाई चढ़े ना तो ब्लाउज में। सिर्फ जहाँ पर से जॉइंट है उसी में चलना चाहिए।
इसमें बहुत हल्के हल्के सिलाई चलाना है, ना तो पाइपिंग के ऊपर सिलाई हो और ना ही ब्लाउज पे। बहुत हल्के हल्के सिलाई चलाना है, पाइपिंग बहुत फिनिशिंग से निकालना है। केवल एक एक टाँका उठाना है, ना पाइपिंग के ऊपर सिलाई चले ना ब्लाउज के कपड़े पर। जहाँ पे जोड़ ऐसा है उसी में सिलाई चलनी चाहिए। सिर्फ एक एक टाँका करके हल्के हल्के पाइपिंग बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए धीरे धीरे बिल्कुल पाइपिंग पे सिलाई चलाएंगे। सिलाई इधर उधर नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ ना पाइपिंग पे चढ़े ना ब्लाउज पे। बहुत हिसाब से सिलाई चलानी होती है पाइपिंग पे। और इधर बैक टेक कर देंगे, धागा को काट देंगे। देखिए पाइपिंग इतनी बहुत खूबसूरत निकल आई है। और अब बनाएंगे आस्तीन चढ़ाएंगे, तो मुड्डे का जोड़ कुटके पे लगाकर और इधर कुटके से कुटका मिलाकर सिलाई चला देंगे। और जितना आर्मल कम काटा था वो सामने पल्ले की तरफ रहेगा। और इधर भी बिल्कुल कुटके से कुटका मिला देना है और सिलाई को डबल कर देंगे। आस्तीन चढ़ाने से पहले आर्मोल को ब्लाउज से नाप लेना चाहिए। ऐसे धर के नाप लेंगे, ठीक। फिर कुटके से कुटका मिलाकर प्लेट को नीचे तरफ करेंगे और मुड्डे का जोड़ बिल्कुल आस्तीन के बीचों बीच कुटके पर ही आना चाहिए। और पहले नाप के देख लेना, उसी हिसाब से आस्तीन को चढ़ा देंगे। और सिलाई को करेंगे डबल। सिलाई लगकर आस्तीन की कंप्लीट हो गई। और इसमें अब करेंगे इंटरलॉक। तो जा रहे हैं इंटरलॉक करने, तो इंटरलॉक होकर तैयार हो गई है। अब आस्तीन की गुलाई है 6 इंच। और ये निशान पहले लगा लिए थे, अब लगाएंगे आस्तीन की गुलाई का निशान 6 इंच पर। इसमें टाँकी बांधकर सिलाई चलाएंगे। और इधर सीने का जितना निशान लगाया था उसी पे चलाएंगे। और इसे बीचों बीच सेंटर पे जोड़ के और जितना कमर का निशान है उस पे चलाएंगे। और इधर मुड्डे आस्तीन के जोड़ बिल्कुल मिलाकर फिर जितना नीचे को बराबर करके और इधर बीचों बीच सेंटर में मिलाकर फिर सिलाई चलाएंगे। जितना इधर दबाव है और उतना ही इधर होना चाहिए निशान के ऊपर। और इधर आस्तीन से आस्तीन नाप के उसी पे सिलाई चलाएंगे। इधर टाँकी बांध देंगे। फिर एक बूट भर की सिलाई चलाएंगे, ताकि कभी भी ब्लाउज ढीला करना पड़े तो अंदर वाली सिलाई खोल देंगे, ब्लाउज ढीला हो जाएगा। अब काटेंगे सिर्फ ऊपर वाले पल्ले को 1 इंच का दबाव रख कर और बैक पल्ला को आधा इंच बढ़ती काटेंगे। ऐसे लौट कर सिलाई चला देंगे। और ठीक उसी प्रकार उधर साइड में भी पहले 1 इंच का दबाव छोड़कर काटेंगे और
पीछे का पल्ला को आधा इंच बढ़ती, फिर ऐसे इस तरीके से लौट देंगे। लौट कर सिलाई चलाएंगे तो इसमें साइड का हो गया पक्का। अब करेंगे तुरपाई के लिए फोल्ड। जितना निशान लगा था इतना तुरपाई के लिए करेंगे फोल्ड। इतना यहाँ पर डाल लेंगे कच्ची सिलाई और इधर टाँकी बांध के लगाएंगे पक्की सिलाई। सिर्फ किनारी भर ही, बॉर्डर वाला ब्लाउज है, इसमें सिर्फ किनारी पक्की सिलाई चलाकर इधर बैक टेक करेंगे और आगे तुरपाई होगी सामने साइड में। और इसको नाप के देख लेना। काज और बटन की पट्टी बिल्कुल बराबर आए। इधर कच्चा डालना है, इधर नाप के देख लेना है। और अब लगाएंगे कंधी पे टेप्स। कंधी पे हुक लगाने के लिए पट्टी। इसको 2 भागों में काट के बराबर करना है और कंधी पे लगा देना है। इसमें हुक लगेंगे पट्टी में और इधर भी लगा देंगे पट्टी। और अब लगाएंगे बैक गले में डोरी के लिए निशान। ऐसे 2, सवा 2, 2.5 इंच तक अंदाज के लगा देंगे निशान। तो नाप के देख लें, ये बिल्कुल सवा 2 इंच है। और डोरी रेडीमेड लगाएंगे और इसमें इधर डोरी को बैक टेक कर देंगे, मजबूती से खूब टाँक देंगे डोरी। आगे पीछे सिलाई चलाएंगे तो डोरी बहुत मजबूत से लग जाएगी। सिलाई खराब आ गई थी इसीलिए। डोरी को रखेंगे निशान के नीचे और इसमें करेंगे बैक टेक ताकि खूब मजबूत से डोरी टूटे ना कभी। और इधर साइड भी डोरी पे रख के आगे पीछे खूब सिलाई चला देंगे तो डोरी मजबूती से टक जाएगी। और डोरी में लगाएंगे निशान। और इस कतरन का काटेंगे, डोरी में पीछे लटकन लगता है उसी के लिए काटेंगे कपड़े को बिल्कुल चौकोर काटेंगे। जितना कपड़ा है चौकोर काटेंगे। 2 पट्टी हो गई, 2 और काट लेंगे, एक इधर और 3 पट्टी हो गई और एक यहाँ पे काट लेंगे तो 4 हो गए। डोरी में डबल लटकन लगा देंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके डोरी रखना है, फिर और डबल फोल्ड कर देना है। ऊपर टाँकी बांधेंगे, नीचे भी टाँकी बांधेंगे, फिर इसको डबल फोल्ड, फिर और फोल्ड करके टाँकी बांध देंगे। और ठीक उसी प्रकार और दूसरे को भी ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे सिलाई चला देंगे। तो हेलो दोस्तों, यदि आप लोग को हमारी सिलाई की कटिंग सिलाई सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। और अब इसमें काटेंगे काज। तो सबसे पहले ऊपर एक काज, फिर नीचे को काटेंगे, फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे, बीच में काटेंगे और फिर इसमें भी डबल और इसमें को भी डबल करके काट देंगे। तो इस ब्लाउज में 5 काज काट दिए हैं।